शरणागतं गुरुदेव। मेरा छोटा मेरा छोटा सा संसार, हरि आ जाओ एक बार। स्वागतं गुरुदेव, शरणागतं गुरुदेव, स्वागतं 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 गुरुदेव, शरणागतं गुरुदेव। कार्य को यहाँ बताएंगे कि यह कार्य बालाजी सरकार से पूर्ण हुआ है और यहाँ महाराज जी के सानिध्य में यह कार्य पूर्ण हुआ है। मैं वचन जो है उनका कार्य जो है वो बताएंगे अनंत बलवंत से हनुमान जी महाराज के चरणों में कि है हनुमान जी महाराज के चरणों से यह कार्य हमारा पूर्ण हुआ है। तो जोरदार जयकारा के साथ बोले हनुमान जी महाराज की जय हो, बालाजी सरकार की जय हो। हमारा नाम रागनी डांगी है। हमारी तबीयत खराब थी जो यहाँ से बहुत अच्छी है। मेरा नाम महेश कुशवाहा है। मैं इसी ग्राम का रहने वाला हूँ और ये मेरी बहन सोनम कुशवाहा है, ये भी इधर ही रहती है। अभी अभी इसकी शादी हुई है। तो शादी के पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी, लेकिन शादी के बाद ही इसको कब क्या पता क्या हो गया हम भी नहीं जानते। लेकिन यहाँ महाराज जी के पास आए तो महाराज जी ने इसको ठीक करने के उपाय बताए। कई बार हम तो परेशान हो गए थे कि क्या करें, लेकिन महाराज जी ने हमें उपाय बताए और हमने वो उपाय किए तो हमारी बहन अब हमारे साथ सही सलामत खड़ी है। यह नहीं महाराज जी नहीं होते तो आज इस वक्त हमारी बहन भी हमारे पास खड़ी नहीं होती। बोलिए बालाजी महाराज की, बालाजी महाराज की, राजा जी महाराज की। मेरा नाम रीना सैन है। मैं गंजा सौदा की निवासी हूँ। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मैं बहुत परेशान थी। तो मेरी फ्रेंड थी करिश्मा, उसने मुझे बताया कि दीदी आप यहाँ आइए हथौड़ा, वहाँ से ठीक हो जाओगी। तो मैं आई और मेरा बहुत तेज पेट दर्द देता था। लेफ्ट और राइट किडनी में 24 mm की स्टोन थी और एक दिन और अचानक बहुत तेज़ी से पेट दर्द दिया, इतनी तेज़ी से दिया कि बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था। मैंने मन ही मन बालाजी महाराज का नाम लिया तो पेट ठीक हो गया और यहाँ पे आना स्टार्ट हो गई। अब से मैं ठीक हूँ और तबीयत भी ठीक है। बालाजी महाराज की जय। मैं यहाँ हथौड़ा में खड़ा हुआ हूँ। ये बालाजी महाराज का बहुत ही प्रसिद्ध और प्राचीन स्थान है और इस दरबार की महिमा को अभी आप लोगों ने सुना। यहाँ मध्य प्रदेश का ये छोटा सा गांव है हथौड़ा, जहाँ पर हनुमान जी महाराज का बहुत प्राचीन, कहा जाता है लगभग 500 वर्ष से भी प्राचीन मंदिर यहाँ पर लोगों ने देखा है और शायद उनका ये अनुमान है कि कम से कम 500 वर्ष होना चाहिए। ये मंदिर आस्था का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर अपनी अर्जी लगाते हैं। अनेकों रोगों को यहाँ पर लोगों ने ठीक होते देखा है और यहाँ पर बालाजी महाराज की असीम कृपा भक्तों पर बनी हुई है। बालाजी महाराज के परम भक्त आदरणीय श्री राजा महाराज जी की यहाँ पर श्रद्धा लोगों को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। राजा महाराज का जो काम है लोगों को जोड़ना और धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है। इसके साथ साथ राजा महाराज इस कार्य में पूर्ण तन मन धन से जुटे हुए हैं। लगभग 1 वर्ष से ज्यादा का समय हो चुका है। उन्होंने अन्य का भी त्याग कर दिया और सिर्फ बालाजी महाराज की सेवा में पूर्ण भाव से समर्पित होकर वो लगे हुए हैं, ताकि दूर दूर से आकर श्रद्धालु इस दरबार का लाभ ले सकें और अपनी पीड़ा को, समस्या को और जो रोग है उनका निदान कर सकें। मैं भी बस यही आशा करता हूं कि जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो अगर किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी रोग से कोई समस्या अगर उनको परेशान कर रही है तो वो यहाँ आकर इस दरबार में अर्जी लगाकर अपनी पीड़ा से लाभ ले सकते हैं, पीड़ा का समाधान कर सकते हैं। जय बालाजी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज के स्थान पर आने के पश्चात सभी लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। मेरी भी इच्छा थी बेटा प्राप्त हो, तो मैं मंदिर पर आया, महाराज जी से
मैंने कहा, अर्जी लगाई। तत्पश्चात आज 1 साल का मेरा बेटा है। सभी जगह जाने के पश्चात सभी सी दरबार में जो है इच्छा पूर्ण हुई। बालाजी महाराज के मंदिर में आने के पश्चात जो भी श्रद्धा भाव से अपनी इच्छा जागृत प्रकट करते हैं, भगवान जी महाराज सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बोलो श्री बालाजी सरकार की जय, राजा महाराज की जय। बालाजी की कृपा से मेरे पूरे काम यहीं से हो रहे हैं। मेरे छोटे भाई की शादी थी और मुझे बहुत घबराहट हो रहा था। एक दिन मैं बालाजी महाराज को रो रहा था तो राजा महाराज जी आए इस समय, उनने कहा क्यों रो रहे हो, ऐसी ऐसी बात है, कैसे क्या होगा, शादी कैसे होगी, अपन ने किया नहीं कभी। कह रहे तो महाराज जी कह रहे तू चिंता मत कर, सब कुछ होगा तेरा, तो तुझको पता भी नहीं चले कहाँ से क्या होगा, सब बालाजी महाराज संभालेंगे। तो उनकी कृपा से और राजा महाराज जी की कृपा से मुझको कुछ पता ही नहीं चला कहाँ से क्या व्यवस्था हुई और एकदम ऐसे आनंद पूरा संपन्न हुआ, कुछ कह नहीं सकता मैं। मुझको भी कुछ समझ नहीं आया कहाँ से क्या कैसी कृपा की बालाजी महाराज ने, और मेरा पूरा पूर्ण काम आनंद से हुआ। यहाँ पर अपनी समस्याओं के अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज के दरबार में विशेष कार्य होते रहते हैं और यहाँ पर विशेष अर्जियां लगाई जाती हैं। जैसे कि किसी की नौकरी न लग रही हो, नौकरी में परेशानी आ रही हो, और यहाँ पर बालाजी महाराज के दरबार में अगर हम अर्जी लगाते हैं तो नौकरी प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर भूत प्रेत बाधा डाकनी सागनी पिचासनी इत्यादि अगर कोई भी यहाँ पर परेशानियां आती हैं और यहाँ पर किसी को भी भूत लगे हों प्रेत लगे हों तो यहाँ पर उनका निदान नियमित रूप से होता है। और यहाँ पर बालाजी महाराज के चरण पात्रों का से जो जल प्राप्त होता है, भगवान के स्नान का जो जल प्राप्त होता है, उसी से सारी कामनाओं का पूर्ण होता है। और यहाँ पर महाराज जी हमारे परम पूज्यपाद श्री राजा महाराज जी जो हैं वह हनुमान जी के विशेष उपासक और विशेष कृपा पात्र हैं। उनके सानिध्य में यह कार्य होते हैं और भगवान बालाजी महाराज से हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी अर्जी लगाते हैं और परम पूज्य गुरु महाराज जी से जो अर्जी लगवाना चाहते हैं तो आपके जो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर महाराज जी के चल रहे हैं उन पर कॉल करके फोन करके आप अपनी समस्या का निदान फोन पर भी पा सकते हैं। और अपने पास अगर गुरु महाराज जी को आप बुलाना चाहते हैं, महाराज जी के लिए बुलाना चाहते हैं तो आप बुला भी सकते हैं। अभी हमारे महाराज जी ने एक पुस्तिका का छपवाई है और उसके लिए आप जो प्रदान करना चाहते हैं बालाजी की यह पुस्तिका है, उससे आपके कार्य पूर्ण होते हैं। तो जो भी मंगवाना चाहते हैं तो वो फोन करके या ईमेल आईडी पर भेज के अपनी पुस्तक के लिए अपना स्थान बताकर, अपना शहर बताकर, अपना नाम बताकर और वह ले सकते हैं। और जिसके लिए भी महाराज श्री से प्रार्थना करनी है, फोन लगाना है और अर्जी लगानी है तो महाराज श्री के लिए फोन करें और अपनी अर्जी लगाएं। और यहाँ पर विशेष एक कार्यक्रम जो यज्ञ महायज्ञ का आयोजन, श्री राम महायज्ञ का आयोजन होने जा रहा है। यह वैशाख शुक्ल पक्ष में सप्तमी से प्रारंभ है। इसमें आप जो भी भाग लेना चाहते हैं, आप बाहर हैं और आप चैनल के माध्यम से स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं और आप अगर यज्ञ में भाग लेना चाहते हैं तो अपन कॉल करें, फोन लगाएं और फोन लगाने के उपरांत में आप यज्ञ के बारे में जानकारी लें कि हमको यज्ञ में यजमान बनना है या सुंदरकांड हमको कराना है या हमको अखंड ज्योति यहाँ पर प्रारंभ करनी है। तो जो भी आपको कराने हैं वह टीवी स्क्रीन पर जो नंबर दिए हैं वह महाराज श्री के नंबर हैं, उन पर कॉल करके आप अपनी समस्या का निदान पूर्णता रूप से ले सकते हैं। और महाराज जी जो हैं धर्म के मार्ग पर और धर्म के माध्यम से आप लोगों के लिए, और यह कहा है कि कलयुग जब तक यहाँ पर रहेगा तब तक सब कार्य होने में विघ्न जरूर आते हैं। और ऐसे सिद्ध स्थल जो हैं, तपो स्थलीय जो हैं,
जो ये कलयुग रूपी ने घेर रखा है और उनके लिए ओपन नहीं होने देता है। ऐसे बालाजी महाराज जो हैं यहाँ के घट घट के वासी हैं और भगवान मैं यही प्रार्थना करता हूँ सभी से, ऐसे दरबार में आप आवश्यक जुड़े जिससे कि आपके युगों युगों तक शुभ कार्य और सभी समस्याओं का समाधान हो सके। ऐसे ग्राम पावन माटी गंज बासोदा के समीप छोटा सा ग्राम जिसमें ज्यादा लोग नहीं रहते हैं, 500,000 लोगों की बस्ती होगी। ऐसे छोटे नगर में ऐसे सिद्ध स्थल तपो स्थलीय श्री हनुमान जी महाराज श्री बालाजी महाराज का स्थान है। सभी से हम प्रार्थना करते हैं, आदेश करते हैं या भगवान श्री बालाजी महाराज के एक बार दर्शन करने के लिए मंदिर पर जरूर पधारें, भगवान की मूर्ति के दर्शन करने के लिए जरूर पधारें। आपकी भगवान मनोकामना पूर्ण करेंगे, बालाजी महाराज आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। बोली बालाजी महाराज की, हनुमान जी महाराज की। श्री बालाजी सरकार की जय, गुरु महाराज की जय। ये हमारे यहाँ पर हमारी बड़ी सिस्टर की शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी और मतलब पूरा ऐसा कि रिश्तेदारों ने माहौल ख़राब कर रखा था। जहाँ भी जाते थे वो लोग कोई ना कोई फालतू की बातें करके हमारा रिश्ता तोड़वा देते थे। तो हमारे वो राजा महाराज हमारे गांव के ही हैं और वो बालाजी का दरबार भी हमारे गांव का ही है, हमारा भाग्य है। तो हमने राजा महाराज के संदर्भ में और उनकी प्रेरणा से बालाजी सरकार के यहाँ पर हमने अरदास लगाई। उन्होंने राजा महाराज ने हमें कुछ उपाय बताए और उन उपायों को हमने ध्यान में रखकर बालाजी महाराज के यहाँ प्रार्थना की और राजा महाराज की प्रेरणा से उन उपायों को अपने जीवन में लागू किया और उस बालाजी की कृपा से हमारी दीदी की शादी 2 महीने में तय हो गई और बिना विघ्न सहित उनकी शादी संपन्न हो गई। बालाजी महाराज की जय। बालाजी महाराज की जय। मेरी जो बच्ची हुई है ना उन्हीं की कृपा से हुई है, लेकिन थोड़ी परेशानी आई थी तो राजा महाराज की कृपा से वो सही हो गई। 2 महीने भी आईसीयू में रही। उन्होंने जो उपाय बताया हमारे लिए हमने वो किए तो 8 दिन के अंदर उसको फायदा लग गया और आईसीयू बाहर भी आ गई। तब से उसकी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं हुई। जो कुछ हुआ उन्हीं की कृपा से हुआ है। मेरी बच्ची आज स्वस्थ है तो उन्हीं की कृपा से स्वस्थ है। राजा महाराज ने जो हमें उपाय करने के लिए बोला था वो वैसे वैसे करते गए तो बहुत जल्दी हमें फायदा लग गया और हमारी बच्ची स्वस्थ हो गई। बालाजी महाराज की जय। हमने दुनिया में फिरा, हमारे बच्चे को कुछ आराम नहीं लगा और क्या कहते हैं, हम बालाजी महाराज करने गए रोते डीबते और बच्चे को हमारा आराम लगा। हमने कहा कोशिश करा, हमने क्या करें, हमें बालाजी महाराज के पास हम गए। उन्होंने बोला हमसे कल तुम्हारा बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। उनके पास गया, अर्जी लगाई और बालाजी महाराज बोलने लगे ठीक हो जाएगा, आपका बच्चा परेशान मत हो। और हमने कहा ठीक है। हम गए, अर्जी लगाई और हमारा बच्चा ठीक हो गया। और हमने कहा लोग वहाँ कहने लगे आप लोग वहाँ जाओ बालाजी महाराज करने अर्जी लगाना और आपका बच्चा ठीक हो जाएगा। बालाजी महाराज की जय। मेरा नाम सुनील सेन है। मैं यहाँ से 3 किलोमीटर दूर गंज बासोदा का रहने वाला हूँ। मेरी एक छोटी सी शॉप है जेंट्स पार्लर, ओम साई हेयर कटिंग जेंट्स पार्लर। वो है ना बहुत स्लो चल रही थी, मंदी चल रही थी। तो मेरा मित्र बोला कि यार सुनील भाई मैं यहाँ आता हूँ। तो मैं उसके साथ आया और यहाँ पर मैंने अर्जी लगाई। अर्जी लगाने के बाद आज मेरी शॉप भी अच्छी चल रही है। मेरा नाम ओम प्रकाश रघुवंशी है, ग्राम छिपनी के रहने वाले हैं। मेरे छोटे भाई के यहाँ कोई संतान नहीं थी। उसने कई जगह डॉक्टरों को दिखाया, इलाज कराया, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद उन्हें पता चला हथौड़ा मंदिर का बालाजी सरकार का जो स्थान है यहाँ का, यहाँ जो राजा महाराज हैं जो सेवा करते हैं बालाजी की, उनसे आगे वो मिला। तो उन्होंने जो उपाय बताया उन उपायों को करने के बाद उसको संतान की बालाजी की कृपा से प्राप्ति हुई। बालाजी सरकार की जय। जय बालाजी महाराज, जय गुरुदेव। मेरा नाम पुष्पेंद्र, मैं ग्राम महेवात जिला छतरपुर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मेरे परिवार में मेरे भाई साहब को कुछ समस्या हो गई थी जिसका डॉक्टरों से इलाज करवाया और उनसे कोई उपचार नहीं मिल पाया। फिर हमें ग्राम हथौड़ा बालाजी धाम का पता चला और हमने राजा महाराज से संपर्क किया। उन्होंने हमें कुछ उपाय बताए जिससे उनको आराम मिला और उस उपाय को हम लोगों ने किया और अब मेरे भाई साहब बिल्कुल स्वस्थ हैं और मानसिक स्थिति सही है। और बालाजी महाराज की कृपा हम सभी लोगों पर बनी रहे, ऐसी मेरी प्रभु से प्रार्थना है।
और जय सिया राम, जय बालाजी महाराज। मैंने सिविल से इंजीनियरिंग की हुई है और मैं काफ़ी दिनों से नौकरी के लिए, रोज़गार के लिए परेशान था। फिर मुझे बालाजी धाम हथौड़ा के बारे में जानकारी लगी। फिर मैं यहाँ आया और राजा महाराज से मिला। तब से मेरी सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। गुरुजी महाराज की कृपा से ये सब संभव हो पाया है। जय श्री राम, जय बालाजी। मैं ग्राम हथौड़ा की निवासी हूँ। मैं अपनी आप बीती आज आप सबको सुना रही हूँ। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो पता चला उनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई और वह बेहोश हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने ऑक्सीजन लेना ही बंद कर दिया। हम सब बहुत घबरा गए और बालाजी से प्रार्थना की। बालाजी ने अपना अद्भुत चमत्कार दिखाया और पापा को होश आ गया और वह बात करने लगे। पर डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए तो उस टेस्ट में पता चला ब्रेन ट्यूमर है। ब्रेन ट्यूमर बहुत बड़ी बीमारी और बहुत संकट में बीमारी होती है, जिससे सुनकर हम लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए और हमने यह बात पंडित जी को बताई तो उन्होंने बालाजी दरबार में अर्जी लगवाई और जोत जलवाई और कुछ उपाय बताए, जिस उपाय करने से पापा जी का असंभव ऑपरेशन जो ब्रेन ट्यूमर का था वो सफल हो गया और उन बालाजी की कृपा से आज वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। जय बालाजी। ग्राम हथौड़ा में स्थित बालाजी धाम मध्य प्रदेश गंजवासुदा शहर के निकट स्थित है। ये सभी भक्तों की आस्था का केंद्र बना हुआ है। यहाँ पर अनेक भक्त आकर अपने मनवांछित फल प्राप्त कर रहे हैं।